जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का चौथा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास कन्नौजिया के बारे में है। पद्मनाभ दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी चंपकलता है। प्रसंग इस प्रकार है कि पद्मनाभ दास जी अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वैष्णव वर ढूंढ रहे थे, जो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सेवक हो। उन्होंने कुछ वैष्णव जनों से इस बारे में बात की। तब किसी एक वैष्णव ने बताया कि अमुक वैष्णव है, पर वे सनोडिया ब्राह्मण है, पर वे वैष्णव बड़ा अच्छा है। इस पर पद्मनाभ दास जी ने बिना कोई लौकिक चिंता किए कुमकुम मंगवाया और कुमकुम से उन वैष्णव का तिलक कर दिया और प्रसन्न होकर बोला कि मैं तो अपनी बेटी आपको सौंप चुका हूँ, अब जब आप कहेंगे तब हम विवाह कर देंगे। फिर पद्मनाभ दास जी अपने घर आए। अपनी बड़ी बेटी तुलसा जी, जो कि खुद भी बड़ी ही भगवदीय है, उनको सारा वृत्तांत बताया। उस पर तुलसा जी, जो कि जिनका विवाह हुआ था, पर उन्होंने कभी भी अपने पति का मुख नहीं देखा था, उन्होंने अपने कभी भी पति का मुख नहीं देखा और वे मथुरानाथ जी की ही हमेशा सेवा करती रहती थी। उन्होंने कहा कि ये विवाह कैसे हो सकता है, हम तो सनोडिया ब्राह्मण हैं और वे तो कन्नौजिया ब्राह्मण हैं, आप ये सगाई तोड़ दो। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा, एक छुरी लेकर आओ और मेरा अंगूठा काट दो, क्योंकि इसी अंगूठे से मैंने ये विवाह तय किया है। तब तुलसा जी ने कहा, नहीं, ये अंगूठा तो नहीं कट सकता। इस पर पद्मनाभ दास जी ने कहा, तो फिर ये सगाई भी नहीं टूट सकती। बिना कोई लौकिक रीतियों का सोचे पद्मनाभ दास जी ने अपनी बेटी का विवाह उन्हीं वैष्णव से किया। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक भक्त के लिए वैष्णव होना सबसे ऊपर है। कोई जाति, कुल, इन सब से ऊपर कोई भी किसी का भी वैष्णव होना है। दूसरा ये कि हमें ये प्रसंग ये भी सिखाता है कि हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों के लिए अगर हमें लौकिक कुरीतियां, अगर उन्हें तोड़ना भी पड़े तो हमें उसमें डरना नहीं चाहिए और बिना भय के हमें उन्हें तोड़ देना चाहिए। तीसरा, जब उन्होंने अंगूठा काटने की बात कही तो उसके पीछे का भाव ये था कि वह अपनी बेटी तुलसा को ये बताना चाहते थे कि मैं आप श्री और उनके सेवकों के लिए अपना तन मन धन भी देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। इसी के बाद से तुलसा जी की मार्ग में प्रीति दृढ़ हुई। वे भी वैष्णवों को स्नेह करने लगी और मथुरानाथ जी भी उन्हें अपना अनुभव करवाने लगे। और इसके बाद जो सबसे आखिरी जो इस प्रसंग से हमारी लर्निंग है वो ये है कि हमारा अगर हमारे प्रभु और मार्ग के ऊपर स्नेह है तो कोई भी लौकिक या वैदिक कुरीति या कोई भी रीति हमारा कुछ नहीं कर सकती। और इन सिद्धांतों से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।